वेलकम बैक स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस चैप्टर के प्रॉपर्टीज़ किए हैं, जितने भी हमने फॉर्मूलेस किए हैं, अब हम उन सबको समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आपने इन टर्म्स को एज इट इज़ याद करना है। फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, दैट मीन्स हमने जब 90 डिग्री किया था तो हमने ये देखा था कि साइन जो है वो कॉज में चेंज हो रहा है, कॉज साइन में चेंज हो रहा है, टैन कॉट में चेंज हो रहा है और कॉट टैन में चेंज हो रहा है जब भी हम 90 डिग्री प्लस थीटा करते हैं या 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट निकलता है कि अगर मैं ऑड मल्टीपल लेती हूँ 90 डिग्री का, ठीक है, ऑड मल्टीपल बेटा याद रखना, जैसे 90 इंटू 190 आया, 90 इंटू 3 270 आया, 90 इंटू 5 फॉर 50 आ रहा है। ठीक है, तो 90 के जब मैं ऑड मल्टीपल ले रही हूँ तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉज में, और कॉज साइन में। टैन कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट टैन में। सीकेंट कुसीकेंट में, कुसीकेंट सीकेंट में। अभी यहाँ पे मैंने साइन मेंशन नहीं किए हैं। साइन आप अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट्स लगाओगे। मीन्स कि अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा करती हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप चेक करोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से टी रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, तो आप साइन उनके अकॉर्डिंग लगाओगे। जस्ट इसमें हम ये देख रहे हैं कि टी रेशोज चेंज होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि ऑड मल्टीपल्स में टी रेशोज चेंज होती हैं। नेक्स्ट है फॉर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। अब हमने क्या करना है, इवन मल्टीपल लेना है। 90 डिग्री के इवन मल्टीपल कैसे होंगे, 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, 90 इंटू 8। तो ये सारे क्या है, सारे हमारे पास इवन मल्टीपल्स हैं। तो अब हम ये चेक करते हैं कि इवन मल्टीपल कि पर क्या टी रेशोज चेंज होते हैं कि नहीं। तो हमारे पास रिजल्ट है कि टी रेशोज रिमेन सेम, मीन्स टी रेशोज चेंज नहीं होते हैं अगर हम 90 के इवन मल्टीपल्स लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे जैसे 180 डिग्री प्लस थीटा करोगे और 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो आपके पास टी रेशोज चेंज नहीं थे, है ना। साइन का आंसर साइन में आ रहा था। आप एक बार जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा था ना, उसमें आप एक बार ये सारी टर्म्स दोबारा देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट है कि साइन जो है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट इन विच टी रेशोज लाई। दैट मीन्स कि जो साइन, इस साइन को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ कॉज में तो इसके आगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, ये डिपेंड करता है इसके क्वाड्रेंट के ऊपर कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है। उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम उसके साइन लगाएंगे, उस टी रेशोज के आगे साइन लगाएंगे। क्लियर। तो अभी तक हमने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के बारे में पढ़ा था, देन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ओके, अब हम देख रहे हैं 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। दैट मीन्स अगर 270 रेशो लेते हैं, 270 डिग्री एंगल लेते हैं तो टी रेशोज में क्या चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे देखो साइन 270 माइनस थीटा, सबसे पहले मैं माइनस थीटा के लिए काम कर रही हूँ। 270 क्या है, ये ऑड मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल में हमने पढ़ा था कि टी रेशोज क्या होती हैं, वो चेंज होती हैं। दैट मीन्स साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉज में, कॉज कन्वर्ट होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, सीकेंट होगा कुसीकेंट, कुसीकेंट सीकेंट एंड कॉट टैन। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, उनकी डेरिवेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। बट डेरिवेशन आप उसका प्रोसेस अपने माइंड में रखोगे क्योंकि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो उसमें वो इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा। ओके, कुछ जैसे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में नहीं हो रहे हैं वो इम्प्लीमेंट, लेकिन अगर आप मॉडर्न बुक फॉलो करते हो, दिनेश की बुक फॉलो करते हो, तो वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होते हैं। ओके, नाउ साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 270 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस थीटा। माइनस कर रहे हो तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है बेटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका कर रहा है, टैन का। तो यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। देखो टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब के आगे मैंने क्या किया है, माइनस का साइन लगा दिया है। क्लियर है। तो ये 270 माइनस थीटा क्लियर हो गया। 270 डिग्री का जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस की जो नेगेटिव साइड है। माइनस थीटा करना है तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, प्लस थीटा करेंगे यानी कि 270 में कुछ ऐड कर रहे हो। जब 2 ऐड कर रहे हो तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने 270 डिग्री माइनस थीटा देखा था, अब हम 270 डिग्री प्लस थीटा के बारे में स्टडी करेंगे।
तो 270 डिग्री प्लस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है। 270 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉज का। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ कॉज पॉजिटिव होगा और सिकेंड, कोस का ये रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंड। दैट मीन्स कोस और सिकेंड पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो और हमारे पास बाकी टी रेशोज होते हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर। फर्स्ट चीज़ ये कि हमने साइन देख लिया। सेकंड चीज़ कि आपने ये चेक करना कि साइन क्या कन्वर्ट होगा कोस में, या साइन का साइन ही आंसर आएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आगे हमने एंगल लगाया है उसके ऊपर। अगर ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज होगा, टी रेशो चेंज होगा। अगर ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होता तो ये साइन का आंसर साइन में ही आता। तो साइन किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉज में, क्योंकि 90 क्या है, ये ऑड मल्टीपल है, सॉरी 270 क्या है, ये ऑड मल्टीपल है 90 का। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। नाउ साइन किस में चेंज हुआ, कॉज में, कॉज साइन में, टैन कॉट, कॉट टैन, सिकेंड को सिकेंड, को सिकेंड सिकेंड। क्लियर। तो ये टी रेशोज चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द 90 इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ 270 इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉज साइन कॉट टैन को सिकेंड सिकेंड। अब इन टी रेशोज़ की हमने क्या चेक करनी है, अब हमने इनकी चेक करनी है साइन। तो आपने ये देख लिया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ कॉज और सिकेंड जो हैं वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। देखो कॉज और सिकेंड ये दोनों पॉजिटिव रहे, बाकी सारी टर्म्स क्या होगी, नेगेटिव। अब आपने ये नहीं करना है कि यहाँ कॉज आ रहा है तो इसको पॉजिटिव कर दोगे, नहीं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में टी रेशोज हैं आप उसकी वैल्यूज़ को चेक करोगे। क्लियर है। तो आपने सिर्फ इसमें दो ही चीज़ें देखनी है, एक तो ये देखनी है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड आपने ये देखना है कि ये किसका जो एंगल आ रहा है वो किसका ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है 90 का। ओके। नेक्स्ट टी रेशो हमारे पास क्या है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री ये क्या होता है, ये इवन है या ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल 360 को 90 से डिवाइड कर दो तो आंसर 4 आ रहा है। 4 क्या है, इवन। दैट मीन्स जो 360 है दैट इज़ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, टी सेम, दैट मीन्स टी रेशो सेम। साइन का साइन आंसर आ रहा है, कॉस कॉस में आंसर दे रहा है, टैन टैन में आंसर दे रहा है, कॉट कॉट में आंसर, सिकेंड की वैल्यू सिकेंड आ रही, को सिकेंड की को सिकेंड। तो टी रेशो सेम आ गई। सेकंड हमने क्या चेक करना होता है, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये 360 डिग्री है प्लस किया तो 360 में कुछ एंगल आप ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हमने सबके आगे क्या रखा है, प्लस का साइन रखा है। क्लियर है। तो ये सबसे इजी था 360 डिग्री वाला। तो 360 सबसे पहले चेक किया क्या कि ये इवन और ऑड मल्टीपल है 90 का, ये सिर्फ चेक करना होता है हमने सभी टी रेशोज़ में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो टी रेशोज़ हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो 360 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 360 है। माइनस किया कुछ भी एंगल स्लाइटली सा भी माइनस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो कॉज का घर होता है, कॉज का घर है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉज और सिकेंड की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सभी टी रेशोज जो हैं वो नेगेटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये चेक करेंगे हम कि साइन का आंसर क्या साइन आ रहा है या कॉज आ रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आगे एंगल यूज़ करते हैं हम। तो 360 डिग्री जो एंगल है क्या ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का। तो हमें मालूम है ये इवन मल्टीपल है तो आंसर क्या रहेगा, टी रेशो का सेम रहेगा। दैट मीन्स साइन की वैल्यू साइन आएगी, कॉज की वैल्यू कॉज आएगी, टैन की वैल्यू टैन, कॉट की कॉट, सिकेंड की सिकेंड एंड कोसेकेंड की कोसेकेंड। बस डिफरेंस क्या आएगा उनके साइन का, सिर्फ कॉज। तो यहाँ से हमने ये चेक किया कि ये इवन मल्टीपल है तो ये आंसर सेम रहेगा, और जो साइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उसके क्वाड्रेंट के ऊपर। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर है कि 360 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या आंसर आएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट इज टी रेशोज़ ऑफ माइनस एक्स। दैट मीन्स कि अगर मैं एंगल माइनस से रिप्लेस करती हूँ तो क्या वो माइनस बाहर निकलेगा उस टी रेशोज़ में से या नहीं निकलेगा।
क्लियर है। तो हम सिर्फ साइन का चेक करेंगे और कॉस का चेक करेंगे, बाकी हम रिजल्ट एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले साइन माइनस एक्स पे देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। देखो सबसे पहले आपने क्या लिया, ये एंगल थीटा लिया है, ठीक है। आप एंगल थीटा कंसीडर कर लो या एक्स कंसीडर कर लो, बोथ आर सेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स लिया इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके थीटा को एक्स लिख दिया है, ओके। तो अगर मैंने एक्स लिया है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, माइनस एक्स मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँ तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, ये होगा। तो इसको मैं माइनस एक्स भी बोल सकती हूँ, क्लियर है, ओके। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, अब यहाँ पे रेडियस है, रेडियस की प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस पे चेक करनी हो तो आपके पास क्या आएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू प्रोजेक्शन के ऊपर चेक करूँगी बेटा तो वो मेरे को देगा ओ एन डैश, क्लियर है, ओ एन डैश है। अब मेरे को लेकिन हमें मालूम है कि मुझे इस क्वाड्रेंट में नहीं, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना इजी लगता है ना। तो मैं पहले इस देखो ओ एन वन पे हमारे पास ट्राइंगल नहीं बन रहा है, हमारे पास एंगल एक्स है, दैट मीन्स ट्राइंगल ये वाला आ रहा है। तो ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन वन की एम वन पी वन, देखो जो यहाँ पे है साइड की लेंथ वही हमारे पास एम वन पी वन की है। तो दोनों साइड सेम है, चाहे मैं ओ एन वन लिखूँ या एम वन पी वन लिखूँ तो बोथ आर सेम, दोनों चीज़ें तो सेम है। तो मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूँगी जिसमें एंगल एक्स बन रहा है और एंगल दूसरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, ओके। तो हमें मालूम है कि हम नेगेटिव एंगल में काम नहीं करते हैं, मुझे हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल चाहिए होता है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना प्रेफर करती हूँ। हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस डेरिवेशंस के किए हैं सारे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू क्या आ रही है, देखो थीटा है हमारे पास, थीटा के सामने वाला मैंने एंगल लिया था एम वन पी वन, ठीक है, एंगल कह रही हूँ, साइड लिया था थीटा, एक्स के ऑपोजिट साइड वाली हमने साइड कंसीडर करी थी एम वन पी वन। तो इसमें मेरे पास एंगल क्या है एक्स, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है पी एम, तो हमारे पास देखो पी एम आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन था वो नेगेटिव एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने साइन क्या ले लिया, माइनस का ले लिया, ओके। तो माइनस एम पी डिवाइडेड बाय आपके पास जो रेडियस होगा आपने वो लिखना है, सॉरी यहाँ पे पी आएगा, क्लियर, माइनस एम पी डिवाइडेड बाय ओ पी। एम पी की प्रोजेक्शन क्या आ रही है ओ एन, ओ एन की प्रोजेक्शन किसके ऊपर है वाई एक्सिस के ऊपर, दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें स्किप भी की हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ ली हुई थी, ठीक है। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स कि जो माइनस है वो बाहर आ गया है। अब कॉस के लिए हम चेक करेंगे कॉस माइनस एक्स। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी डैश, ठीक है, ओ एम डैश, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल क्या है हमारे पास ओ पी डैश एम डैश। तो हमारे पास जो लाइन आएगी या लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आएगी वो ओ एम डैश आएगी। तो ओ एम डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल है, दोनों ही एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है और दोनों की लेंथ ही सेम है। तो ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी आया। ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑन अगेन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई ओ पी। अब ये क्या है, पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की, तो माइनस आएगा नहीं, दैट मीन्स कॉज ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या आता है, कॉज एक्स आता है। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होगी, एक तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स है और कॉज माइनस एक्स की वैल्यू कॉज एक्स है, ठीक है। तो लास्ट टेन माइनस एक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं। टेन माइनस एक्स किससे बना है, साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉज माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, तो हम राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स। तो यहाँ से ये रिजल्ट आता है कि टेन माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस टेन एक्स। सो बेटा यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है वो ये कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉज माइनस एक्स कॉज एक्स होता है, टैन माइनस एक्स माइनस टैन एक्स होता है, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सिकेंड माइनस एक्स सिकेंड एक्स और कुसिकेंड माइनस एक्स माइनस कुसिकेंड एक्स। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ होगी क्लास +2 में, तो उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसी क्लास में अच्छे से सीख लोगे तो +2 में आपको बहुत ईजी रहोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इवन फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बेटा इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिलेशन फंक्शन में भी यूज़ होगा, ठीक है।
अभी हमने काफ़ी पार्ट कर लिया है, उसमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ये नहीं किया, ये आप रिलेशन फंक्शन करोगे +2 क्लास में, उसमें यूज़ होगा। लेकिन +1 में भी आप इसके थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड है, ये आपको काफ़ी सारे चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अभी से ही अपने माइंड में रखो कि इवन फंक्शन होते क्या हैं। इवन फंक्शन वो फंक्शन है अगर मैं किसी इनपुट -x रखूँ, ठीक है, तो आउटपुट में वो मेरे को माइनस ना मिले, मीन्स वो फंक्शन मेरे पास विदाउट साइन आ जाए, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं माइनस इनपुट डालती हूँ -x, ठीक है, और आउटपुट मेरे पास सपोज़ y आ रहा है, और अगर मैं सिंपल विदाउट -x इनपुट डालती हूँ तो आंसर सेम y आ रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि फंक्शन क्या है, एक इवन फंक्शन है। मेन साइन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिया है f(x) = x², मैंने -1 इनपुट डाली, आंसर क्या आ रहा है 1, -2 इनपुट डाली, आंसर क्या आ रहा है 4, सिमिलरली +2 इनपुट डाली, आंसर क्या आ रहा है 4। तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन बन गया, मीन्स कि साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फंक्शन के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम इवन कह सकते हैं? कॉज -x, क्योंकि कॉज है, अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊँ या ना लगाऊँ, आंसर क्या आएगा, कॉज आएगा। दैट मीन्स कॉज ऑफ -x = cos x एंड सेकेंड ऑफ -x = secant x। तो ये हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f of -x = -f of x। मीन्स अगर आप फंक्शन में माइनस का साइन डालते हो तो वो माइनस आएगा आंसर में, तो ये होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। जैसे साइन -x है, वो रिजल्ट क्या दे रहा है, -sin x। कोसेकेंट -x रिजल्ट क्या दे रहा है, -कोसेकेंट x। tan -x रिजल्ट दे रहा है -tan x। cot -x रिजल्ट दे रहा है -cot x। तो साइन, कोसेकेंट, tan एंड cot, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन, और सेकेंट और कॉज क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन है।